आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया है। सर्वे में माली साल 2025 में मजमूई घरेलू पैदावार 6.5 से 7 के बीच रहने की बात कही गई है। सर्वे में हुकूमत ने निजी शोबे और पीपीपी पर ज्यादा फोकस किया है। आलमी चैलेंजेस के पेश नजर एक्सपोर्ट के महाज पर मोहतात रहने की बात भी कही गई है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. उधर पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी। इजलास से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह बजट 5 साल के काम की समत मुकर्रर करेगा। यह इजलास सपनों की बुनियाद रखने वाला होगा और यह मुल्क की तरक्की के सफर का अहम पड़ाव है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की गारंटी को जमीन पर उतारना हमारा मकसद है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। 23 जुलाई को नई हुकूमत के मुकम्मल मरकजी बजट 2024 का ऐलान होने के साथ ही आवाम की तवक्कुआत बढ़ रही हैं। सभी की तवज्जो मुमकिना टैक्स इस्लाहात पर मरकूज हैं जो अफराद और कारोबार को मुतासिर कर सकती हैं। अहम मुतवक्के तब्दीलियों में बुनियादी इस्तेस्ना की हद में इजाफा शामिल है। मियारी कटौती की हद बढ़ाने के बारे में भी कयास आराइयां की जा रही हैं। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के आइंदा मानसून बजट सेशन से क्या उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं लोग, आइए जानने की कोशिश करते हैं।
यही उम्मीद रखते हैं कि मतलब हम जो बनाते हैं उसको आना चाहिए कुछ, उसको मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए। जो बनाते हैं हम सब्ज़ी उसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। वो जो दुकानदार या हम उसको 2 रुपये देते हैं, वो देता है, वो बेचता है 10 रुपये, मगर हमें 2 ही रुपये मिलता है। वो मिलना चाहिए, थोड़ा उसको ट्रिपल होना चाहिए। हाँ। और कहीं ना कहीं जो आप लोग बीज खरीदते हैं या बाकी चीज़ें खरीदते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सहूलियत तो महंगा मिलता है। जो बीज लाते हैं वो बहुत महंगा मिलता है और वो मयारी नहीं होता है। वो मयारी नहीं होता है। वो जो मयारी होना चाहिए वो मयारी नहीं होता है। वैसे हमें नुकसान होता है, देना पड़ता है पैसा पूरा, मगर मयारी नहीं होता है। काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई हैं। हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर टूरिज़्म का जो नक्शा है बहुत ही चेंज हुआ है। अब गॉन आर द डेज जब हम 10 या 12 लाख के करीब हम कैटर करते थे टूरिस्ट, अब तो तजावीज़ हो चुका है। ये 2 करोड़ का भी नंबर हमारे सामने आ गया है। लेकिन हमारे जो एरियाज़ हैं, जो मेन जो हमारे रिजॉर्ट्स हैं, उन पे ज़्यादा थ्रस्ट है टूरिज़्म का। अब वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही मुतासिर हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, हमारी जो यूटी गवर्नमेंट है, उसने 75 न्यू डेस्टिनेशंस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर की हैं। अब वो एरियाज़ ऐसे जो स्नेल स्पेस पे जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, अगर हम उसका इंतज़ार करेंगे तब तो सालों साल लग सकते हैं। और इधर से हमारी जो अराइवल्स हैं वो बढ़ रही हैं, और माशाल्लाह अब ट्रेन भी आने वाली कि उसका भी हम फोर्स ही कर रहे हैं कि और भी हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब तो हम डायरेक्ट हैं अंडर यूटी, तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा चल रहा है टूरिज़्म का, जहाँ तक हिसाब है यहाँ पर। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो एरियाज़ हैं उनको वॉर फुटिंग पे डेवलप करके, जो ताकि जो जितने भी हमारे पर्यटक आना चाहते हैं या सयाह आना चाहते हैं, हम उनको डाइवर्ट करेंगे। हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ पर टावर्स लगने चाहिए, और उसके साथ साथ जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। उनको इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर एक बहुत ही एक देरी ना बहुत टाइम से, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री, वाहिद इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है। तो उससे क्या होगा, जो नए एरियाज आएंगे वहाँ का जो यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। ओवरऑल जब से ये हुकूमत नए सिरे से फॉर्मेशन में आई है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हैं। ये मान के कि बेरोज़गारी के बड़े मुद्दे को इस बार कहीं ना कहीं इस हुकूमत ने सरफ़हरिस्त में रखा होगा। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, और ओवरऑल जो हमारी कमियां हैं, जो कनेक्टिविटी की बात हो, जो रोड्स की बात हो, या ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बात हो, तो हर तरीके के डेवलपमेंट्स जो लोगों के जहन में हैं, जो उमंगे हैं, जो एहसासात हैं, जो चाहते हैं इस हुकूमत के हवाले से इस बजट में हम चाहते हैं एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई बिलाउड कंट्री, मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले इस बजट में मेरी बात हो, मेरे कौम की बात हो, मेरे तरक्की की बात हो, मेरे एजुकेशन की बात हो, मेरे सेहत की बात हो, और ऑफ कोर्स मेरे बेरोजगार नौजवानों की बात। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल 2024 का मॉनसून बजट प्रेजेंट करेंगी, और कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि 6 ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्स है जो टेबल की जाएंगी। 12 अगस्त तक चलने वाला ये मॉनसून सेशन, देखते हैं किस तरह से इस बार कश्मीर के लिए सौगात लेके आता है, और देखना ये भी होगा कि ऑपोजिशन जो है वो किस तरीके से एनडीए का समर्थन देता है। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। आगे बढ़ेंगे, राजौरी का रुख करेंगे, जहां दहशतगर्दों ने दूर उफ्तादा गांव खवास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र इनाम याफ्ता वीडीसी के घर पर हमला किया है, जिसे सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। इस हमले में एक दहशतगर्द के मारे जाने की खबर है, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फौज ने शौर्य चक्र इनाम याफ्ता के अहले खाना को बचा लिया है। शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता वीडीसी के चचा भी हमले में जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। के गुंदागुआ
खास इलाके में इस समय हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां पर देर रात आपको बता दें कि एक हमला होता है, पुरुषोत्तम के घर पे हमला होता है, उसके बाद उसके घर बाहर लगी हुई एक चौकी पे हमला होता है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त एक खबर आ रही है कि एक जवान जो है सेना का वो घायल हुआ है और पुरुषोत्तम के जो घर के कुछ सदस्य थे उनको भी स्नाइपर शॉट लगे हैं। दो अलग अलग ग्रुपों में आतंकियों ने ये हमला किया है। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो कच्चे मिट्टी के घर बने हुए हैं, यहाँ पर भी पुलिस ने जो है वो घेरा लगाया हुआ। हालांकि अभी दूसरी बार फायरिंग, यहाँ पर लाइव फायरिंग जो थी उसकी आवाज सुनी गई और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये फायर जो है वो आतंकियों ने किया है। ये तस्वीरों में आप जो जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर इलाके में जब पुरुषोत्तम के घर पे फायरिंग होती है, हमला होता है, तो यहाँ पर हर घर में पुलिस जो है वो सिविलियन की रक्षा के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो जो है वो डरे सहमे हैं। हर इलाके में दहशत का माहौल बन चुका है और ग्राउंड जीरो पे इस समय हम मौजूद है। यहाँ पर जो घर है आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि करीब घर नहीं है, एक फासला है घरों का और लोगों में भी काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, हम बहुत ऊंची पहाड़ी पे ये जो घर था पुरुषोत्तम का वो था एक ख्वास इलाके में, और ये गांव वाले जो लोग हैं इस समय यहाँ पर दहशत का माहौल है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी यहाँ पर जो है वो इलाके को घेरा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, गाड़ियां आप देखिए यहाँ से भी पैदल मार्च उन्होंने करके इलाके को घेरा है। जितनी भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके स्थल पे पहुंचे हैं और इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन किया है। लगातार सुबह से ही तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इलाके में इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि ये हमला 3:10 पर होता है। उसके बाद स्थानीय लोगों ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो अब डर के मारे अपने घरों से बाहर आए, लेकिन जब सुरक्षा बल जहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने सभी गांव वालों को कहा कि वो अंदर चले जाएं, बाहर ना निकले, क्योंकि आतंकी जो थे वो दो ग्रुपों में थे। ये भी कहा जा रहा है 5 से 6 आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि पहला फायर पुरुषोत्तम के घर में हुआ, दूसरा फायर जो है, दूसरी बार जो हमला है वो सेना द्वारा जो नई स्थापित की हुई जो पोस्ट थी वहां पर हमला हुआ है, जिसमें सेना के एक जवान घायल हुआ है। पुरुषोत्तम के घर के कुछ सदस्य भी स्नाइपर शॉट के साथ घायल हुए हैं। एक राजौरी में एक बड़ा एक बार फिर से हमला हुआ है और आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से इनपुट था कि पुरुषोत्तम आतंकियों के टारगेट पे है। यही वजह थी कि पुरुषोत्तम के घर के ठीक बाहर एक नई चौकी जो है स्थायी रूप से स्थापित की गई थी, जहां पर आतंकियों ने पहला फायर किया। और कुछ देर पहले यहाँ पर लाइव फायरिंग जो है वो हमें सुनने को मिली है कि इस इलाके से यहाँ से फायरिंग की आवाज आई और तुरंत अधिकारियों ने कहा कि जो भी बाहर लोग मौजूद है, चाहे वो गांव वाले हैं, चाहे वो मीडिया वाले हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हैं, वो अपने आप को बचाते हुए साइड में हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनी है, लेकिन फिर भी गांव वाले के लोगों को, गांव वालों के जो लोग हैं उनको भी बचाना है, गांव के लोगों को, और खुद को भी जो है ख्याल रखना है। और बड़ी सतर्क होकर यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी इसी इलाके में मौजूद है और रुक कर वो फायरिंग जो है वो कर रहे हैं। दो अलग अलग ग्रुपों में आतंकी जो है रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ कोमल सिंह, ग्राउंड जीरो, राजौरी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू खित्ते में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आजकल जम्मू खित्ता दहशतगर्दों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। उन्होंने कहा कि हम अमन से रहना चाहते हैं और आज मजीद फौजी आए हैं। उन्होंने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए गए हुक्मनामे पर भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत बुरी बात थी और वो किस नफरत की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कांवड़ यात्रा होती रही, लेकिन कभी इस तरह के अहकामात नहीं दिए गए, लेकिन इस बार नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये लोग पिछले इलेक्शन में भी हार गए। डोडा में था, आज राजौरी में हुआ है फिर से, और एक सिपाही शहीद हो गया है। ये चीज़ें अफसोस की इस बात का है कि दोनों मुल्कों में ये कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन आए। मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से उनकी खिचड़ी पकती है जब ये तनाज़ा चलता रहे। कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को भी कि ये चीज़ ना हो और ये बंद हो जाए। कि हम लोग रहना चाहते हैं अमन में, और अमन बिगड़ जाता है। आज देखिए कितनी और फौजें लाई गई हैं, करीबन 7,000 से ज़्यादा जायद हमारे फौजियों को और से लाया गया है इन पहाड़ी इलाकों में, कि तनाज़ा और बढ़े और मुसलमानों और हिंदू में तफरुका और बढ़ जाए। मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी ये साजिशें जो है ये कामयाब नहीं होंगी। पिछले इलेक्शन में दिखा दिया, इन्हीं वजहों से ये हार।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल तरंबू ने गंडोह राजौरी हमले पर कहा कि पिछले 32 महीनों में हमने 50 से ज्यादा बहादुर फौजियों को खो दिया है। खासतौर पर पीर पंचाल रेंज और जम्मू में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से निपटने के लिए पॉलिसी को बेहतर बनाने की जरूरत है। मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करने में नाकाम रहा है। देखा कि बढ़ते हुए टेरर अटैक्स जो स्पेशली जम्मू रीजन में आज भी एक ऐसा हादसा पेश आया है राजौरी में, किस तरीके से देख रहे हैं इस सबको आप? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि फॉर द लास्ट 32-33 मंथ्स ये तो आप ओपन हो गया है, वी हैव लॉस्ट अराउंड 50 ब्रेव हार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये सारा जो हुआ है, दिस इज इन दिस बेल्ट, पीर पंचाल, जम्मू, इवन जम्मू इज इन्वॉल्व। तो अगर आप एनालाइज करेंगे, दीज अटैक्स हैव बिकम फेयर्स, डेडली। इस तरीके का अटैक हम शायद ही कभी देखते थे पहले, जैसे कि आज देखते हैं कि भाई द सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट आफ्टर मिलिटेंट्स। इन फैक्ट वी हैव सीन आज भी देयर वाज एन अटैक ऑन अ कैंप, करेक्ट, या इससे पहले देयर वाज एन एम्बुश ऑन अ कॉन्वॉय। सो दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट वी सी। इन टोटलिटी जो हमें लगता है दैट द पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर vis-a-vis militancy is not working. They have to put their heads together and devise a new policy. They have to revisit the existing policy. They might have to, many heads might have to roll, probably because we have failed in protecting our brave hearts, and every day our soldiers and police officers are giving their lives. See, we have to make our borders impregnable. मुझे तो लगता है कहीं borders भी हमारे खुले हैं। So in totality जो सारी पॉलिसी है अगेंस्ट मिलिटेंसी, इसको चेंज करने की जरूरत है, रिविजिट करने की जरूरत है। And the policy which is in vogue, I would say, has failed the nation, failed our security people, failed the people of Jammu and Kashmir. It needs a revisit. Thank you so much. सीनियर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का कहना है कि ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा और जल्दी ही आतंकियों को मार गिराया जाएगा। मिली है गोंदा क्षेत्र जो राजौरी एरिया में आता है, वहां पर आज फिर स्थानीय जो VDGs है उनके घरों पर अटैक किया गया है। जो जानकारी ये भी मिली है कि सेना या जो वहां पर सुरक्षा बल है उन्होंने उनको घेरा है और जल्द ही ऑपरेशन शुरू होगा। तो और मुझे लगता है कि जल्दी मार गिराया जाएगा। पिछले दिनों जब आर्मी चीफ भी आए थे, बाकी जो बैठकें भी हुई थी, उससे बहुत रिजल्ट निकलने वाले हैं। अब जीरो टॉलरेंस तो है ही, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट जो चलेगा, इस प्रकार के सभी लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। उम्मीद करनी चाहिए जल्दी इन लोगों को मार गिराया जाएगा। देखिए, ये पाकिस्तान प्रायोजित कायरतापूर्ण अटैक इस प्रकार से होते हैं और होते रहेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा, लेकिन अपनी रणनीति के तहत किस तरह से इससे निपटना है ये सुरक्षा बल भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, वो कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने बेहतर काम किया है, तभी तो जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी है। तो जल्द इस पर कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर से देश की जनता को किया संबोधित, कहा हमारा लक्ष्य सरकार की गारंटी को जमीन पर उतारना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दल से ऊपर उठकर देश के लिए करना होगा काम। 6 महीने में जितना खेलना था खेल लिया, 8% विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सत्र सपनों की नींव रखने वाला, हमें एक साथ मिलकर करना होगा काम। पीर पंजाल के अंदर अभी 40-50 आतंकी हैं। वो सिर्फ ISI के दम पर दहशत फैलाना चाहते हैं। आतंकी बौखला गए हैं, तभी VDC सदस्यों पर हमला कर रहे हैं। जब तक हम VDC सदस्यों को आधुनिक सुविधाएं और हथियार नहीं देंगे, तब तक ये ऐसे ही हरकतें करते रहेंगे। VDC को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा।
के जो टेररिस्ट हैं यहाँ पे अभी पीर पंचाल के अंदर, इनका जो काम है वो यही है कि आईएसआई के जो इशारे हैं कि आप भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में दहशत फैलाएं, और इसी संदर्भ में अभी ये अटैक हुआ है यहाँ पे। इससे पहले आपने देखा कैसे पहले भी रियासी में हुआ, मछेड़ी में हुआ, डोडा में हो रहा है। पर ये जो वीडीसी के मेंबर पे घर के ऊपर अटैक है, ये साफ दिखाता है कि ये लोग घबरा गए हैं, क्योंकि अब वीडीसी इसको एम्पावर हो गया है। अब ये चाहते हैं कि वीडीसी इसके ऊपर प्रेशर पड़े ताकि वीडीसी जो है ना तो वो रिएक्ट करे और ना ही वो आगे आए उसके लिए जो है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को वीडीसीज को और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको सोफिस्टिकेटेड आर्म देने चाहिए, साथ में इनको वायरलेस सेट देने चाहिए ताकि इंटर कम्युनिकेशन हो आपस में वीडीसीज के अंदर, और साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हो कम्युनिकेशन, ताकि इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्सेज और जो बाकी वीडीसीज हैं उनको पता लगे कि क्या हो रहा है किसी के घर पे या कैसे ये टेररिस्ट अटैक करें, और ताकि उनके ऊपर कंबाइंड एक्शन हो सके। जितनी जल्दी ऐसा होगा उतना ही ये जल्दी जो है ये टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज होंगे। आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा जिले में 50% हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल तैनाती ही नहीं है, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल में 50% के करीब लेक्चरर की असामियां भी खाली पड़ी हैं। इसके अलावा तालीमी जोन सुंबुल और हाजिन ZUO के बगैर है, वहीं 4 ZEPO की असामियां भी खाली पड़ी हैं। इसके अलावा 15 हाई स्कूल भी हेड मास्टर्स के बगैर हैं और तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर असामियां खाली होने की वजह से तालीमी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में इम्तिहानात में अच्छे नताइज की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। न्यूज़ 18 से बात करते हुए CEO बांडीपुरा डॉक्टर GM पुजू का कहना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बुनियादों पर लेक्चर्स की तैनाती अमल में लाई गई है। आइंदा कुछ दिनों में जिले को मुस्तकिल बुनियादों पर प्रिंसिपल, लेक्चरर्स और हेडमास्टर फराहम किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास इस वक्त जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास 13 हैं और 13 पोस्ट वैकेंट हैं। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट इज ऑन इट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट विद इन 3 or 4 days कि वो हमें ये प्रिंसिपल्स फराहम करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ रिटायर हुए हैं लास्ट मंथ में ZUO संबल और ZUO हाजन। तो इसके लिए भी हमने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दिए, तो इंशाल्लाह वो ZUOs भी हमारे पास आ रहे हैं विद इन डेज। लेक्चरर्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 312, तो इसमें से जो वैकेंट है इस वक्त 154। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में कुल CRCs जो कंट्रेक्चुअल टाइप ऑफ लेक्चरर से 70 और हमने उनका ऑर्डर इशू किया। तो इंशाल्लाह जो प्रमोशन लिस्ट अंडर कंसिडरेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास विद इन 20 days और 15 days उसमें लेक्चरर्स भी प्रमोट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये किल्लत नहीं रहेगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।